नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, हर देश में कुछ ना कुछ खास होता है। उसकी परंपराएं, उसकी बातें, और वही परंपराएं, वही बातें, वही खासियत उसको अलग बनाती है। आज इस वीडियो में जापान की कुछ अनजानी चीजें, तकनीकें जो दुनिया में और कहीं नहीं है, वो बताएंगे। चाहे बात बुलेट ट्रेन की हो या फिर एक से बढ़कर एक काम करने में माहिर रोबोट की, तकनीक के कमाल कर दिखाने में जापान का कोई जवाब नहीं है। इस छोटे से देश की टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन जापान की कुछ और खासियत हैं जिसे दुनिया अनजान है। आज हम उसी शांतिप्रिय देश की कुछ अनकही, अनजानी चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो शायद ही किसी और देश में होती हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया हो या कोई और देश, ट्रेन का लेट होना बिल्कुल आम बात है। यहां लेट होना लोगों की आदतों में शुमार है। लेकिन यही अगर जापान की बात करें तो यहां कुछ सेकंड भी ट्रेन लेट होना बहुत बड़ी बात है। मतलब यहां अगर ट्रेन लेट हो जाए तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है, और ऐसा एक बार हुआ भी है। दरअसल साल 2017 में एक जापान ट्रेन जो थी सिर्फ 20 सेकंड लेट हो गई थी, और ये न्यूज़ इतना बड़ा इशू बन गया था कि रेलवे को लोगों से ऑफिशियली माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि वहां के लोग समय की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। जापान की जो सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन है, जिसका नाम है शिकनसेन, उसका आज तक का लेट होने का रिकॉर्ड आधा मिनट का है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां के लोग टाइम को लेकर कितने पंक्चुअल हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रेन 1 या 2 मिनट की देरी किसी भी देश में समाचार की हेडलाइन नहीं बनती है, लेकिन यह सिर्फ जापान में संभव है कि 30 सेकंड ट्रेन लेट तो भाई अखबार, सुर्खियां। यही एक बार जापान रेलवे ने ऐसा काम किया जो दूसरे देश में नहीं होता है, जब सिर्फ एक बच्ची के लिए ट्रेन चलाया गया था, ताकि बच्ची अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके। इस बच्ची के लिए कमी शिरातक स्टेशन तक दिन में सिर्फ 2 बार ट्रेन जाती थी, वो भी एक बार उसे स्कूल पहुंचाने और एक बार उसे स्कूल से लाने के लिए। और आगे ये कहा जाता था कि जब तक उस बच्ची का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो जाता तब तक उसके लिए ट्रेन ऐसे ही चलेगी। जब साल 2016 में उस लड़की ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तब ये ट्रेन उस रूट से आना जाना बंद कर गई। जानकारी में आपको बता दूं कि इस रूट में ट्रेन साल 1932 में एक बार चलाई गई, लेकिन बहुत कम पैसेंजर होने के कारण इस ट्रेन को बंद करना पड़ा था। नंबर 2, इंडिया में जगह जगह पर आपको दुकानें, मॉल, स्टॉल्स दिखाई देंगे, लेकिन अगर बात जापान की करें तो आपको यहां जगह जगह पर वेंडिंग मशीन दिखाई देगी। दरअसल हमारे यहाँ पर वेंडिंग मशीन एक तो बहुत कम दिखाई देती है, और जहाँ होते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा जो है स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर देशों में इसकी संख्या बहुत ही कम है। पर जापान सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन होने के लिए भी जाना जाता है। बता दें कि जापान में लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख वेंडिंग मशीनें हैं, यानी कि हर 23 लोगों पर एक वेंडिंग मशीन है। इसके पीछे की एक वजह है, जापान में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और रिटेल शॉप खोलने के लिए जगह बहुत कम है, और बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि इस वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों के बीच वेंडिंग मशीन जो है इसको प्रचलित किया जाए। दरअसल वेंडिंग मशीन सबसे पहले सिगरेट बेचने के लिए जापान में लगाई गई थी, लेकिन अब इसमें लगभग सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो मैगजीन हो, फूल हो, टॉयलेट पेपर हो, छाता हो, जुराबें हो, सर्जिकल मास्क हो, खाने की चीजें और कुछ भी जो भी आपको लेना है। जापान में वेंडिंग मशीन आकर्षण की वजह मानी गई है। यहां लगभग हर गली में एक वेंडिंग मशीन जो है उसकी सुविधा आपको मिलती है। जापान एक ऐसा देश है जहां पर आज भी लिफ्ट को मैनेज करने के लिए लिफ्टमैन और लिफ्ट गर्ल्स मौजूद रहते हैं। बात अगर भारत या फिर किसी बड़े देश की जाए तो वो लिफ्टमैन या लिफ्ट गर्ल्स को रखना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इन्हें रखकर एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएं। लेकिन जापान में आज भी डिपार्टमेंट स्टोर्स या फिर बड़े बड़े होटल्स में लिफ्ट को मैनेज करने के लिए अलग से लोगों को रखा जाता है और उन्हें सैलरी भी दी जाती है। आज भी लोग जापान में कुछ अलग अलग सुविधाएं देने के लिए याद किए जाते हैं। नंबर 4, जापान के सूमो पहलवान बहुत फेमस है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूमो कुश्ती के मैदान के बाहर शायद ही इस देश में मोटे लोग हों। दरअसल 2008 मोटोबो कानून के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की 35.4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि तय मापदंड से ज्यादा होने पर कोई फाइन नहीं लगाया जाता, बल्कि उन्हें फिट रहने के लिए टिप्स दिए जाते हैं। वास्तव में 40 से 70 साल की आयु के बीच में जापानी नागरिकों की कमर को साल में एक बार नापा जाता है।
जापान के टोक्यो में नंबर 5 लगभग 57% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। स्टेशन पर जो भीड़ होती है उन्हें एडजस्ट करने के लिए वहां अलग अलग ट्रांजिट पुशर रखे जाते हैं, यानी कि जो हम देखते हैं ना जापान में हालात वही होता है। जापान में ओशिया कहा जाता है इसे, यानी कि धक्के मार मार के पुश कर करके लोगों को अंदर भेजा जाता है, धक्का देना लाइन में लग के। जापान में स्टेशनों पर मौजूद इन ट्रांजिट पुशर की जिम्मेदारी होती है कि सभी ट्रेन में जाने के बाद ट्रेन में सवार हो जाए, कोई भी यात्री दरवाजे के बीच में ना आए। वहीं उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि लोगों को चोट ना पहुंचे और ट्रांजिट पुशर के द्वारा लोगों को बिना चोट पहुंचाए कैरिज में चढ़ा देना जाता, ये जो उनका काम है। जब सभी लोग ट्रेन में सवार हो जाते हैं तब इस पुशर के इशारे से ही ड्राइवर ट्रेन को आगे स्टार्ट करके ले जाता है। इससे फायदा होता है कि लोगों को ये पुशर आराम से ट्रेन में चढ़ा देते हैं और धक्का मुक्की भी नहीं होती है। नंबर 6, कई देशों में ऑफिस में काफी सख्ती होती है, ऑफिस टाइम से ज्यादा काम कराया जाता है। भारत में तो आम बात है, लेकिन किसी भी ऑफिस में काम के दौरान सोना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है और इसे माना जाता है गलत, और इसी वजह से कई बार लोगों को डांट सुनना भी पड़ता है या नौकरी से भी निकाल दी जाते हैं। लेकिन जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां ऑफिस में सोना अलाउड है। अगर यहां पर ऑफिस में कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसे मेहनती समझा जाता है और उसके बारे में धारणा बनती है कि ज्यादा काम करने की वजह से उसे नींद आ रही है। वहां इस चीज को लोग जो हैं इन्यूमेरी इसके नाम से जानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे वर्क फ्लो और काम में तेजी आएगी। नंबर 7, जापान में कुछ ऐसी अनोखी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं देखा हो, और ऐसी ही जगह है जापान का कैप्सूल होटल। दरअसल जापान में 1979 में एक कैप्सूल होटल बनाया गया था जिसमें बहुत छोटे छोटे कमरे थे, जहां हर कमरे में सिर्फ एक आदमी आराम से पूरी सुरक्षा के साथ सो सकता है। यह कमरा इतना आरामदायक होता है कि यहां बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर मिडिल क्लास के लोग भी पहुंचते हैं रहने के लिए। नंबर 8, जापान की ये बेहद ही अनोखी चीज है जो शायद दूसरे देशों में ना मिले। वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक तकिया है, लेकिन ये कोई मामूली तकिया नहीं है, ये सिर्फ जापान में मिलता है। आपको बता दें कि यहाँ एक बेहद खास तरीके का तकिया इस्तेमाल किया जाता है। ये तकिया लोगों को अकेला महसूस नहीं होने देता। ये तकिया महिलाओं के शरीर और पुरुष के शरीर के आकार का होता है, जिससे लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए खरीदते हैं। इस तकिए की एक खास बात ये भी है कि ये पुरुषों की बॉडी के डिजाइन वाले तकिए सुबह होने तक अलार्म क्लॉक का भी काम करते हैं, जिसमें सुबह होते ही ये अलार्म क्लॉक की तरह वाइब्रेट होकर आपको जगा देते हैं। इस तकिए की वजह से भी जापानी बाकी देशों से अलग है। नंबर 9, जापान की एक सबसे खास बात यह है कि वहां बच्चों को पहले ही क्लास में सफाई करना सिखाया जाता है। इसके साथ साथ वहां के बच्चे आपस में मिलजुल कर सारे काम करते हैं और साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं। भारत की बात की जाए तो यहाँ सफाई की कमी ही है सबसे बड़ी वजह, जो लोगों का व्यवहार है वो। लेकिन अब छोटे बच्चों को बचपन से ही मैनर्स सिखाए जा रहे हैं। नंबर 10, आपने इंडिया में देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो घुटने के बल फर्श पर चलते हैं और चीजें गिराते हैं। फर्श पर जो भी चीज गिराते हैं और ऐसे चल चल कर वो अपने कमरे को गंदा कर लेते हैं। लेकिन जापान इस मामले में काफी आगे है। यहाँ बच्चे फर्श पर चलते हैं तो गंदगी की जगह सफाई होती है। दरअसल इस तकनीक का नाम है बेबी मॉप, जिसे बच्चों को पहना दिया जाता है और जैसे जैसे बच्चा फर्श पर रेंगता है, जैसे जैसे फर्श पर चलता है, फर्श चमक जाता है और साथ ही बेबी मॉप की जो है जर्म्स भी जो है वो सफाई करते रहते हैं। सुनने में बड़ा अजीब और हैरान करने में लगता है, लेकिन कोई अपने बच्चे को पोछे में बदल दे लेकिन यहाँ पे होता है, ये जापान में होता है। नंबर 11, आपने अक्सर देखा होगा कि कई गली मोहल्ले काफ़ी फेमस हो जाते हैं, वहीं हर जगह पर कोई ना कोई नाम होता है। अगर आप किसी अनजान जगह पर जाते हैं तो उस जगह पर पता लेकर और लोगों से उस गली या मोहल्ले का पता लोगों से पूछते हैं, लेकिन लोग अगर जापान की बात करें, ज़्यादातर गलियों का कोई नाम ही नहीं है, बल्कि वहाँ सड़कों और गलियों के नाम होने के बजाय ब्लॉक नंबर दिए गए हैं और ब्लॉक सड़कों के बीच में जगह छोड़ देते हैं। यानी कि वहाँ लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कौन सी गली में रहते हैं, गली नंबर 5, 6, 7 या कहीं और। इस तरह अगर हम कहें तो जापान में किसी भी जगह के पते में सबसे पहले शहर आता है, फिर जिला, उसके बाद दिया हुआ ब्लॉक नंबर होता है और इसी ब्लॉक नंबर से लोग अपने अपने पतों पर पहुंचते हैं। इस तरह यहाँ पता लिखने का तरीका बाकी देशों से बिल्कुल अलग है।
नंबर 12, जापान में घर के अंदर जूते पहनना बुरा माना जाता है। एक घर में घुसने से पहले आपको एक जोड़ी चप्पल दी जाती है और घर के बाहर जूते उतारने के लिए कहा जाता है। यह जापानी रिवाज उन दिनों शुरू हुआ जब जापानी फर्श पर बैठकर खाना खाते थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी गंदे जूते या चप्पल पहनकर वहां घूमे जो खाना खाने की जगह है। नंबर 13, जापान में उनकी मेन डिश न्यूडल है जिसे वो ज्यादा खाते हैं। स्लब क्या होता है? ये अच्छा माना जाता है, जो भोजन के लिए आपकी प्रशंसा दर्शाता है। अगली बार जब आप जापान में नूडल खा रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि आवाज करनी या नहीं करनी है, करते रहिएगा। क्लोनिंग में भी, जी हाँ, क्लोनिंग में जीव का हूबहू प्रतिरूप तैयार किया जाता है और जापान में मानव क्लोनिंग कानून के खिलाफ है, यानी कि 2001 से लागू किया गया। अगर ये नियम तोड़ता हुआ कोई पाया गया तो उसे 10 साल की सजा दी जाएगी और भारी जुर्माना लगेगा। जापान में मानव क्लोनिंग दंडनीय अपराध है, बाकी जगह नहीं है। नंबर 15, जापान में जुआ खेलना गैर कानूनी है। हालांकि जुए जैसा एक खेल है जिसका नाम पचिंको है, इसके लिए खेल आधिकारिक तौर पर जुआ नहीं है। ये व्यक्ति को धातु की छोटी गेंदों से खरीदना पड़ता है जो मशीन में डाली जाती है। जीत के लिए बॉल्स का लेन देन, टोकन और पुरस्कार के लिए इसका यूज होता है। तो ये जापान की 15 अलग बातें हैं जो जापान को पूरी दुनिया से अलग बनाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।